लॉ। एम्पियर्स लॉ हमारा टॉपिक है। मेन चीज पे पहले चलते हैं, यही है। क्या लिखा है? स्टेट एंड एक्सप्लेन एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ का जहां तक स्टेटमेंट है वो ये है, इसमें मैं बाद में आऊंगा। पहले यहां पे कुछ देखते हैं, जरा ध्यान से देखना सीन क्या है। तो अपने को एग्जैक्टली समझ में आएगा कि एम्पियर्स लॉ यूज कहां पे होता है। ओके, अगेन एवरीवन, ये चीज समझने के लिए भाई बहुत सारी पहले की चीजें अपने को मालूम होनी चाहिए। ओके, तो अगर अपने सारे लेक्चर रेगुलरली अटेंड किए तो कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। ठीक है, चलो इसी बात पे हादी, और आप आगे आ जाओ जल्दी से। ओके, हियर देखो सीन क्या है। हियर क्या लिखा है? कंसीडर अ क्रॉस सेक्शन ऑफ 4 लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट I1 I2 I3 I4। देखो एवरीवन, ये जो दिख रहा है I1 I2 I3 और I4, ये एक एक डॉट वॉट नहीं है भैया, ये लिखा है। कौन है ये लोग? 4 लॉन्ग वायर कैरिंग करंट। और हमको इस डॉट और क्रॉस का मीनिंग मालूम है। हाँ मुबश्शिरा, क्या मीनिंग है डॉट और क्रॉस का? डॉट का मतलब है कि ये जो यहाँ पे एक वायर एक्चुअली, तो सुनो, यहाँ पे एक्चुअली एक, इमेजिन करो ऐसी एक वायर है, इन पकड़ो, वायर है, और उस वायर में से ना करंट जो है, कहाँ पे आ रहा है? बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है, और सिमिलरली ये जो I3 और I4 है ना, यहाँ पे भी करंट है, वो अंदर की तरफ जा। ठीक है, अब ये वायर है तो करंट आ जा सकता है, जा सकता है, जो भी है। तो कहाँ से बाहर आ रहा है, कहाँ से अंदर आ रहा है, वो इंडिकेट करने के लिए डॉट और क्रॉस है। तो जब भी डॉट होता है इसका मतलब बाहर आ रहा है, क्रॉस होता है इसका मतलब। ठीक है, फिर एक बात सुनो, कभी आपने देखा है वो शूटिंग में ना, शूटिंग करते हो, शूटिंग, ये वाली शूटिंग, उसमें ना वो अपने टारगेट को देखने के लिए एक ऐसा एक लेंस होता है ना, उसके अंदर एक क्रॉस वायर होता है, ऐसा एक साइन होता है, ताकि आप उसके अंदर से देख पाओ। ठीक है, याद रखना, ये सिंबल मतलब इनसाइड और ये सिंबल मतलब, चलो भाई ये तो हो गई भैया इसकी बात। ठीक है, चलो अब है ना एवरीवन, क्या किया हमने यहाँ पे एक लूप बनाए जिसका नाम ही रख दिया हमने, क्या? बोलो जोर से, एम्पीरियन लूप। बोलो जोर से। ओके, अब फिर क्या हुआ देखो भाई। हाँ, एन एम्पीरियन लूप इज ड्रॉन टू एनसर्कल 3 ऑफ द करंट वायर एंड नॉट द, तो आप देखोगे एवरीवन, इसमें से 3 वायर अंदर आ गए, चौथा अंदर नहीं आया। हमने जानबूझ के बनाया है ऐसा लूप, क्यों? समझ रहे ना हम लोग। ओके, इसीलिए हमने कुछ को अंदर कुछ को बाहर रख के ना समझने की कोशिश कर रहे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, चलो अभी सुनो यहाँ पे क्या लिखा है। एज द करंट गोज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, B bar is in the plane of the paper even if its direction is unknown। सुनो भाई क्या बोला एवरीवन, हियर करंट का डायरेक्शन दिया गया यहाँ पे। अच्छा सुनो ध्यान से, सीन क्या है। तो इसके अंदर टोटल अपने पास 3 लोग हैं, 3 वायर है, कुछ में करंट अंदर जा रहा है, कुछ में करंट, लेकिन कैसा है मालूम है? हमारा करंट भले अंदर जा रहा है या बाहर जा रहा है, लेकिन एकदम परपेंडिकुलर है। मतलब अगर आपका एम्पियरियन बुक दे जरा, अगर आपका एम्पियरियन लूप मान लो ऐसा एक सर्कल है, उसके अंदर 3 वायर है, वो तीनों वायर एकदम परपेंडिकुलर है ऐसे। ओके, किसी में से करंट अंदर जा रहा तो किसी में से करंट, तो हमारा करंट इस एम्पियरियन लूप को, और हाँ अगर करंट परपेंडिकुलर है, अगर करंट ऐसा है, तो हमने वो रूल पढ़ा है एवरीवन, अगर करंट ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होता है, आपस में लोग परपेंडिकुलर होते हैं। तो भाई करंट अगर ऐसा है, अंदर या बाहर जा रहा है, तो ये होगा आपका क्या? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वही बात यहाँ पे लिखी है बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में कि भैया B बार इज इन द प्लेन ऑफ द पेपर, क्योंकि करंट हमारा कैसा है, हाँ भले उसका डायरेक्शन हमको नहीं मालूम, अंदर जा रहा बाहर जा रहा जो भी, लेकिन एक बात तो श्योर है, B बार कहाँ पर है? बोले इन द प्लेन ऑफ द पेपर। ओके, मतलब अगर भाई ये आपका प्लेन है, सीन पकड़ो, अगर ये आपका प्लेन है, करंट अंदर या बाहर जा रहा है, करंट अगर ऐसे अंदर बाहर जा रहा है तो आपका जो B बार होगा वो ऐसे होगा, ऐसे। करंट ऐसा है ना, करंट ऐसा है तो B बार ऐसे होगा, परपेंडिकुलर। समझ रहे हो सीन एवरीवन? करंट ऐसा है, भले अंदर या बाहर, B बार हमारा ऐसा है।
वो इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, किधर भी जा रहा है, लेकिन इन द प्लेन ऑफ द पेपर होगा। ठीक है एवरीवन, बस ओके। अब सुनो भाई, हियर हमने इसमें एक हमेशा की तरह छोटा सा क्या लिया, एक जिसको नाम दिए, बोलो जोर से। ओके, अब हमको तो एक कहानी मालूम है, बी बार डॉट डी एल बार क्या होता है ना? वैसे सर वैसे क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में फॉर्मूला है ए बार डॉट बी बार इक्वल टू, तो बी बार डॉट डी एल बार इक्वल टू, बस ओके। अभी एम्पियर ने कहा था, एक्चुअली एम्पियर लॉ ये है, बी बार डॉट डी एल बार इक्वल टू क्या होता है, बोले म्यू नॉट आई। ये देखो, ये कहानी की शुरुआत, ये देखो थोड़ा जोर जोर से बोले, हाँ बी बार डॉट इंटीग्रेशन आई, हाँ ओके फाइन, बस यहाँ पे डी एस बार है, अपन ने क्या लिया वहां पे डी एल बार। ठीक है सर, ये इंटीग्रेशन के ऊपर ये क्या है, लूप। ये जो हमारा आपने देखे ना, ये लूप है ना, ये लूप है ना एवरीवन, है ना? लूप मतलब क्या, जहां से शुरू होगा बंद होना चाहिए पूरा, उसको लूप बोलते हैं। और जब भी लूप आता है, तो मैंने पहले भी बताया, ये कहानी हम लोग पहले भी देख चुके हैं, इंटीग्रेशन पे ऐसे साइन को पहले भी मैं डिस्क्राइब कर चुका हूं भाई, इसको बोलते हैं लूप। ठीक है, क्लोज इंटीग्रल भी बोलते हैं। तो क्या फॉर्मूला बताया गया था हमको पहले से, ये वाला बी बार डॉट डी एल बार इक्वल टू म्यू नॉट आई। वो बात अलग है कि बी बार डॉट डी एल बार क्या होता है, पी डी एल कॉस थीटा। पढ़ो जोर से, थोड़ा पढ़ो, तुम देख, फिर से बस अभी ना सब लोग, एवरीबडी सिर्फ इस पे फोकस करो, सबके सब सिर्फ इस पे खाली पढ़ना। ठीक है, बस अभी एक ही चीज अपने को समझना है, ये बंदा ऐसे का ऐसे ही रहेगा, म्यू नॉट ऐसे का ऐसे ही रहेगा, सिर्फ फोकस करना किस पे। अब सुनो, सबसे पहली बात, हमने गॉस थ्योरम पढ़ा है, क्या पढ़ा है? हाँ करो मत, पूछूंगा नहीं, पढ़ा है कि नहीं ये पूछ रहा हूं। ठीक है सुनो, गॉस थ्योरम में भी हमने ये बोला था कि गॉस थ्योरम में भी ना एक सरफेस बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस, और कंसीडर उसी को किया जाता है जो गॉसियन सरफेस के बाहर वाले को, सिंपल सी बात है, बाहर वाले को हम कंसीडर नहीं करते। ओके, यही वाला खेल यहाँ पे है। अब देखो किसको किसको कंसीडर किया गया, I1 I2 I3 को किसको कंसीडर नहीं किए, किसको कंसीडर नहीं किए, क्यों सर? अरे एक बात तो हमको पता चल गई, बाहर वाले को कंसीडर किसको करेंगे। इसमें फिर से दो सवाल आ गए मेरे पास, सर ठीक है सर अंदर वाले को कंसीडर करेंगे, लेकिन इसमें सर दो वैरायटी है ना? मतलब कौन सी दो वैरायटी? भाई कुछ करंट बाहर आ रहे, कुछ करंट है ना, डॉट है और क्रॉस है ना, तो कुछ करंट अंदर जा रहे, कुछ करंट, तो सर फिर लिखने का कैसा सर? सबको प्लस देने का क्या, सबको माइनस देने का क्या, या किसी को प्लस क्या किसी को माइनस देना है, और हमको कैसे मालूम पड़ेगा किसको प्लस? और भाई यही बात यहाँ पे क्लियर की गई है। चलो अब आप ही समझ जाओगे देख के, I1 और I2 को क्या दिए, प्लस, मतलब किसको प्लस देना चाहिए? देखो भाई, जो भी बंदा आउट ऑफ द पेपर आ रहा है या आउटसाइड आ रहा है, उसको हम लोग हमेशा क्या देंगे, प्लस साइन। क्या देंगे भाई, प्लस साइन। कहीं तो लिखा होगा, ये देखो, क्या देंगे इसको, पॉजिटिव। किसको देंगे पॉजिटिव? इस बंदे को, जो ऐसा होगा कमिंग, उसको हम लोग क्या देंगे, इसलिए I1 I2 को क्या दिए, प्लस। अब कॉमन सेंस वाली बात है, अगर इनको प्लस दिए तो बचता कौन है हमारा, I3 बेचारा कहाँ जा रहा है, इनटू द प्लेन, ये उसका सिंबल है, उसको क्या मिलेगा, ये देखो तो ये। और I4 क्योंकि हमारा I4 कहाँ है, क्या लिखा है, क्या लिखा है, नॉट विद इन द एम्पियर लूप, है ना एवरीवन। इसीलिए भैया I4 को हम कैंसिल कर देंगे, उसको कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, हो गई कहानी, यही है आपका, अभी क्या ये, वेरी गुड, यही हमारा। ठीक है फाइन एवरीवन। तो भाई देखो, ये है एक्चुअल स्टेटमेंट, अभी मैं इसको बता रहा हूं। ओके,
अब क्योंकि आपको समझ में आ गया एम्पियर लॉ, अब ये बहुत सिंपल हो जाएगा। ओके, ये पूरी कहानी जो लिखी है ना, ये इस फॉर्मूले पे बेस्ड है। ये पकड़ लिए तो वो पकड़ लिए, पढ़ो जोर से, ये पढ़ो इंटीग्रेशन। यस, ठीक है। तो सबसे पहले एवरीवन इधर क्या है, इंटीग्रेशन। क्या है भैया, क्या लिखा है, बोलो जोर से, लाइन इंटीग्रल। देखो अभी लाइन इंटीग्रल के ऊपर अपन डिस्कस कर सकते हैं आधे घंटे तक। मैं शॉर्ट में आपको ये बताता हूँ, बहुत सारी बातें इंटीग्रेशन में बोलने के लिए। ओके, 3 टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं, कभी लाइन पे होता है, कभी एरिया पे होता है, कभी वॉल्यूम पे होता है। अगर किसी लाइन पे, जैसे हमारे पास एक सर्कल था, याद है, हटा नहीं सकता अभी मैं, एक सर्कल था, मतलब एक लाइन है, लाइन पे अगर इंटीग्रल हुआ तो उसको कहते हैं लाइन इंटीग्रल। किसी एरिया पे इंटीग्रल हुआ तो उसको कहते हैं सरफेस इंटीग्रल, क्या बोलते हैं उसको। और किसी वॉल्यूम पे इंटीग्रल हुआ, लेंथ ब्रेथ हाइट पे, तो उसको बोलते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल। ओके, नॉर्मली इसका सिंबल है सिंगल इंटीग्रेशन, इसका सिंबल होता है डबल इंटीग्रेशन, इसका सिंबल होता है ट्रिपल इंटीग्रेशन। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है और इसको ऐसा लिखते हैं, लाइन इंटीग्रल। कभी कभी यहाँ लिख देते लाइन, यहाँ पे लिख देते सरफेस, और यहाँ पे लिख देते वॉल्यूम। कभी कभी खाली एल लिखते, यहाँ पे एस लिखते, यहाँ पे वी लिखते। क्या है सर, एक ही चीज को बताने के अलग अलग तरीके हैं। बहुत कुछ बोल सकते हैं बट जरूरी नहीं है, तो खाली इतना ही समझना है, इन तीनों में से हम क्या यूज कर रहे हैं। क्योंकि अपने पास तो खाली एक लाइन है, अगर पूरा एरिया होता तो ये यूज करते, पूरा वॉल्यूम होता तो ये यूज करते। फिलहाल उसकी जरूरत नहीं, लेकिन ये लिख लो कहीं पे, काम की चीज याद रहेगा आपको। एवरीवन हियर, चलो सुनो अभी ध्यान से हियर। हाँ, तो ये क्या है हमारा लाइन इंटीग्रल। किसका किसका लाइन इंटीग्रल, थोड़ा आगे, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी बार, आगे हाँ, अराउंड एनी क्लोज पाथ इन फ्री स्पेस। ओके, हमारा जो क्लोज पाथ है ओके वो ये है। ओके, याद है ना, एक लाइन लिए थे ऐसा, अब ds बार बोलो या dl बार बोलो। इज इक्वल टू, आ जाओ, क्या लिखा, इज इक्वल टू किधर है सर, ऑब्वियसली इधर है, ये हमारा इज इक्वल टू है। उसके बाद क्या लिखा है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। कौन है सर ये, म्यू नॉट टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे सर, टोटल करंट। टोटल करंट कौन है, नहीं, बस ये सब इसके अंदर है, मार्किंग कर लो, एकदम इजी हो जाएगा। हर वो चीज जो फॉर्मूले में है वो स्टेटमेंट में है, फॉर्मूला याद कर लो, स्टेटमेंट याद हो जाएगा। एम्पियर लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एवरीवन फॉर बोर्ड, आ चुका है, छोटा सा लॉ है लेकिन आता है। रेडी हो गया ना, ठीक है। चलो एक बार रिवाइज कर लेते पूरा एम्पियर लॉ क्या है। ओके एवरीवन हियर, रेडी, सुनो एवरीवन हियर, ये लॉ को रिपीट कर देता हूं, सुनो। तो जो ये है वही चीज यहां पर है। सबसे पहले क्या लिखा है, लाइन इंटीग्रल। ओके, इसका लाइन इंटीग्रल पहले कौन आएगा, डी बार। ओके, अराउंड एनी क्लोज पाथ इन फ्री स्पेस, ds बार।
इज इक्वल टू एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कौन है भैया, ये म्यू नॉट। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, टाइम्स, टाइम्स यानी इनटू, बोलते हैं ना हम लोग 5 टाइम्स द एज ऑफ द फादर, ऐसा सब बोलते हैं ना हम लोग। टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे आई कौन सर, द टोटल करंट। सही है, आ गया एवरीवन, बस यही है एम्पियर। ठीक है, आप देख सकते हो सब कई बार आ चुका है। ओके ठीक है, शुरू करो एवरीवन। हियर इधर देखो, अब इस वाले क्वेश्चन में देखना क्या कहानी है एवरीवन। लिखा है, सीन ये है कि न्यूमेरिकल के अंदर डाला गया लेकिन एक डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन है ये। ठीक है, सीन ये है, लिखा है 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स। कहाँ है सर ये लोग, ये देखो ये है हमारे 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स। ठीक है, फाइन, ओके। फिर लिखा है गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। ओके, चलो भाई, तो सीन क्या है, ये दोनों वायर जो है ना, ओके, ये प्लेन ऑफ द पेपर के क्या लिखा है, अंदर जा रहे हैं। गोइंग इनटू ना, इनटू मतलब क्या, अंदर जा रहा है, 2 ही तो होता है, इन आउट। ओके, डायरेक्शन दिख भी रहा है, देखो ना एरो दिया है, इसका मतलब है एवरीवन अंदर जा रहा है। ठीक है, चलो भाई, फिर आगे क्या लिखा गया है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, आर। ये देखो हमारे जो 2 वायर है, इन दोनों की डिस्टेंस कितना है, सर इधर तो r/2 लिखा, अरे भाई आधे की बात कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक r/2, यहाँ से यहाँ तक r/2, प्लस करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा, कॉमन सेंस। ठीक है भाई, आगे, हाँ, कैरिंग अ करंट I ईच, दोनों में करंट कितना है भैया, I इन द सेम डायरेक्शन। वो देख सकते हो आप, एरो देखो, एरो देखो, दोनों का डायरेक्शन सेम है। ओके, हाँ, लिखा है शो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट P। देखो 2 वायर है और यहाँ पे कोई तो एक पॉइंट है, ना उस वायर की बात करें ना इस वायर की बात करें, बोला जा रहा है इन दोनों वायर की वजह से इस पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ना, क्या आएगा, वो उसके बारे में बात कर रहा है। शो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द वायर, पहले तो ये, दूसरा ओके, एट अ पॉइंट P इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द वायर, सबटेंडिंग एंगल थीटा फ्रॉम द प्लेन कंटेनिंग द वायर। ओके ओके, P की खास बात क्या है, सबसे पहले P की खास बात ये है, ये दोनों वायर से इक्वल डिस्टेंस पे, अगर आप नोटिस करोगे यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना लिए, यहां से यहां तक का कितना लिए, मतलब दोनों तरफ से सेम डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस। इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस। और हाँ, एक चीज और बोली गई है कि भाई दोनों तरफ से ये एंगल बना रहा है कितने का, थीटा। कितने का भाई, थीटा। ओके, ये देखो पॉइंट P की खास बात क्या है, क्या लिखा सब बोलो, मतलब दोनों वायर से इक्वल डिस्टेंस पे, और एक और बात क्या है, दोनों कितने का एंगल बना रहे, थीटा। हमारा काम क्या है, हमको प्रूव करना है कि इस पॉइंट P पे जो ये होगा क्या होगा, बस यार, जिसको हम बोलते हैं B, वो इतना होगा, कितना, ये हमको प्रूव करना है। ये बोला गया, ये प्रूव करो, एक सिचुएशन दी गई है, आंसर भी दिया गया है, बोला गया इस सिचुएशन के हिसाब से ये लेकर आओ। ठीक है, चलो भाई, ओके। अच्छा, उसके आगे और भी कुछ बोला गया, व्हाट इज द, इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, वो बात की बात। ओके, चलो भाई, जरा अपने सीन को समझ लेते हैं हियर। तो यहाँ पे एक वायर है, उसको नाम दे दिए X, यहाँ पे एक वायर है, उसको नाम दे दिए, ये दोनों के करंट का डायरेक्शन है, पूरा डिस्टेंस R है, पूरा डिस्टेंस कितना है, हमने एक बीच का पॉइंट लिए तो ये हो गया, बोलो ना, ओके, और ये भी कितना हो गया, r/2। ठीक है, ओके एवरीवन हियर, अब सुनो, ये डिस्टेंस भी R है, ये डिस्टेंस भी R है, ये एंगल कितने का है, थीटा। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, हाँ जोशी ना, ये π/2 माइनस थीटा कैसे है, अब तक ये सोच आ जा रही चाहिए तुम्हारे अंदर, कौन परपेंडिकुलर है, सुनो सुनो एवरीवन, ये लॉजिक, ये सोच अब तक डेवलप हो जानी चाहिए। हमने इतना टाइम इन्वेस्ट किया एवरीवन, इतना टाइम हमने फिजिक्स में इन्वेस्ट किया ना, इतने टाइम में तो सिलेबस कंप्लीट हो जाता है एवरीवन। ओके,
लेकिन हमने इतना टाइम इन्वेस्ट किया, एक एक चीज इतना डिटेल में पढ़ा है यार। स्टूडेंट सही चाहिए अपने को यार। ये राइट एंगल है, अगर ये राइट एंगल है और ये कितना है थीटा, कॉमन सेंस लगाओ ना। पूरे ट्रायंगल का टोटल कितना होता है 180, कॉमन सेंस। उसमें से 90 तो इसने ही ले लिया है ना। तो एक बात तो श्योर हो गई, ये दोनों का मिला के कितना होगा 90, सही है ना। पूरा मिला के कितना होता है, थिंक 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 डीप। ये 90 है, पूरा मिला के कितना होता है 180, उसमें से 90 चला गया, मतलब ये दोनों कितना रहेगा 90। अब सोचो वो 90 में से भी ये कितना है, तो वो क्या होगा 90 माइनस थीटा, खत्म, π/2 माइनस थीटा। तो अगर ये π/2 माइनस थीटा है तो ये भी खत्म, सही है। चलो बैठो। अब एक और चीज, मान लो इधर कौन गिरा, सुने आप, मान लो कि यहां से जो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक इंडक्शन आ रहा है, सुन लो, इसकी वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन आ रहा है, मान लो वो B1 है, क्या है, या मैं बोलूंगा कितना है B1, और मान लो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक इंडक्शन आ रहा है वो कितना है B2। तो हमको तो पता है ना, जब दो वेक्टर होंगे तो उसका एक रिजल्टेंट भी तो होगा ना, क्या होगा उसका, बस। तो अगर वो B1 है, ये B2 है, तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा Br, ठीक है। और कॉमन सेंस वाली बात है, जितना एंगल इन दोनों के बीच में होगा उतना ही एंगल, ये देखो, सही है। चलो सारी कहानी हम लोग समझ गए, ओके। अब सिंपल सी एक बात, एवरीबडी हियर, ओके। चलो भाई, वायर एक्स की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, वायर वाई की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, और भैया इस सिचुएशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला हमने बनाया था पिछली बार, ये ऐसे सिचुएशन में किसी स्ट्रेट वायर से, सुन लो, किसी स्ट्रेट वायर से थोड़ी दूरी पर अगर कभी ये पूछा जाए मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो उसका ये फॉर्मूला है, थोड़ा जोर जोर से। हाँ भाई, पिछले लेक्चर्स देखोगे आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये फॉर्मूला कैसे आता। अब एक इंपॉर्टेंट चीज सुन लो, सब सुनो, ये कैसे आए सर, देखो क्या लिखा है, पढ़ो, स्मॉल कैपिटल यूज करो। सर ये कहां से आए सर, चलो सुनते, ये कहां से आए, एवरीबॉडी सब इस ट्रायंगल पे देखना, ओके। सोचो, आप ही सोचो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब इसके सामने वाला थीटा के बाजू वाला एडजेसेंट, बराबर है। तो कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन, बराबर, ओके। कॉस थीटा एडजेसेंट कौन है, बाजू वाला कौन है, r/2, और हाइपोटेनस कौन है, r। फॉर्मूला बन गया cos थीटा इक्वल टू r/2 अपॉन r। अब आप ही सोचो, r को इधर, cos थीटा को इधर, तो वही आएगा जो लिखा हुआ है, यस, लिख लो, लिख लो। हाँ भाई, तो हमको पता चल गया ये कहां से आया, क्या कहां से आया, ये तुम जोर से। चलो भाई, तो इसका मतलब ये यहां पे अपने पास क्या था, ये वैल्यू उठाओ, कमन, थिंक 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 थिंक, ये उठा के यहां डाल दो। जैसे ये उठा के यहां डाल देंगे, आप ही बताओ ये मिलेगा क्या, कमन, थिंक 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 थिंक, सोचो, खाली माइंड गेम है, माइंड लगाओ, माइंड एवरीवन, अगला स्टेप, अगला स्टेप, अगला स्टेप, अगला स्टेप, अगला स्टेप, माइंड में सोचो भाई, इतना लंबा भी नहीं है यार, ठीक है। कभी आपने नाम सुना है एक्सपेरिमेंट, अरे सर ये तो सुना है, साइंस के स्टूडेंट हम लोग, है ना। अब सुनो, पूरे साइंस में सबसे साइंटिस्ट में बड़ा नाम क्या है, सबसे फेमस नाम, हाँ, एल्बर्ट आइंस्टाइन। पता आपको, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ना लैब में एक्सपेरिमेंट नहीं किया ज्यादा, और वो दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट माना जाता है, लैब के एक्सपेरिमेंट कम है उसके। फिर सर मैं तो बचपन से बहुत इज्जत करता था उनकी, हाँ, ये तो अभी भी करेंगे भाई, लेकिन एक्सपेरिमेंट उनके लैब में कम है। और उनके एक्सपेरिमेंट है ना, उसको उन्होंने नाम ही दिया था, टर्म दिया था, थॉट एक्सपेरिमेंट। क्या, वो थॉट में सोचते थे, ये ट्रेन की स्पीड इतनी होगी, बंदा स्टेशन पे बैठा है, सोचता है ये ट्रेन की स्पीड अगर इतनी किलोमीटर पर आई, दूसरी ट्रेन की स्पीड इतनी किलोमीटर पर आई, तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, ऐसे
माइंड में खेलता था। ये थॉट एक्सपेरिमेंट, तुम्हारे जो थॉट्स है ना एवरीवन, वो पेनिट्रेट नहीं हो पाते, क्योंकि प्रॉब्लम क्या मालूम है, तुमने एक चीज नोटिस किया होगा एवरीवन, हम सबके अंदर इंक्लूडिंग सब 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 मेरे को इंक्लूड करके पेशेंस एकदम कम हो गया है। अब वीडियो भी देखते तो 1.5x की स्पीड में, बोले कितना स्लो बोल रहा है भाई, क्योंकि अपने पास पेशेंस ही नहीं रह गया। वो रील देख के और ये देख के और शॉर्ट्स देख के पेशेंस ही खत्म हो गया है। और इसकी वजह से क्या हो गया, हम डिस्ट्रैक्टेड हो गए, और डिस्ट्रैक्शन की वजह से क्या, थॉट चलता ही नहीं अपना, थॉट चलता ही नहीं अपना। ये प्रॉब्लम है एवरीवन, घुस जाओ अंदर, ओके, दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। चलो यहां तक पहुंच गए सब लोग, पहुंचेगे नहीं तो बताओ कैसे पहुंचने का, पहुंच गए ना। चलो भाई अली जोर से पढ़ना, जीवन। हाँ बस, तो B2 का भी सेम ही होगा, B2 का भी फर्क सिर्फ इतना होगा, एक का अगर इनटू द प्लेन है, दूसरा इतना ही फर्क होगा, और क्या फर्क होगा, ठीक है। मतलब एक बात तो श्योर हो गई, B1 और B2 का आंसर सेम है, बराबर। अब हमको यही चाहिए, क्या चाहिए बोलो ना सर, बीनेट मतलब रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट के लिए क्या करते हैं, आपको हमेशा मालूम है, रिजल्टेंट के लिए क्या करते हैं, B1 प्लस B2, है ना। लेकिन इस बार दोनों दोनों सेम ही है कि नहीं एवरीवन। चलो भाई ये देखो क्या लिखा है, बी नेट इज इक्वल टू 2b cos π/2 माइनस थीटा। दिख रहा है एवरीवन क्या लिखा है, बी नेट इज इक्वल टू 2b cos π/2 माइनस थीटा। कैसे है सर ये, इधर देखो, इधर देखो, ये आपका B1, ये आपका B2, एंगल कितना है बोलो ना जोर से। चलो यार ये मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि भैया अगर ये π/2 माइनस थीटा है, बाजू वाला B2 है, ओके, अगर मैं इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर लूं, ठीक है, तो ये सीन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कई बार कि भाई अगर ये आपका BR बोलो या B नेट बोल लो, ठीक है, ओके, ये जो आपका BR है, ओके, वो ये है ट्रायंगल, ऐसा सीन क्या है, यहां पे है, थोड़ा बड़ा करके बनाता हूं, ये एंगल है π/2 माइनस थीटा, ये है आपका मान लो B2, और ये है मान लो आपका फिलहाल B, ओके। तो मैं कई बार आपको बता चुका हूं, जो बाजू वाला होता है उसको मिलता है कॉस, एडजेसेंट को क्या मिलता है कॉस, और ऑपोजिट को क्या मिलता है साइन। तो ये बाजू वाला है ना, तो बाजू वाले को क्या मिलेगा कॉस, तो इसका आंसर आएगा B cos π/2 माइनस थीटा। इसका आंसर B2 का क्या आएगा बोलो, B2 इक्वल टू B cos π/2 माइनस थीटा। तो सिमिलरली B1 का क्या आएगा, सेम B cos π/2 माइनस थीटा, बराबर। अब सुनो ध्यान से, लेकिन B नेट क्या होता है भैया, B1 प्लस B2। B1 कितना है, B cos π/2 माइनस थीटा, B2 कितना है, सेम B cos π/2 माइनस थीटा। अब दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा, 2 टाइम्स B cos, बोलो क्या यही लिखा है वहां पे नीचे, देखो जरा पहले यही लिखा है क्या, कैसे है, फिर से सुनो, फिर से सुनो, सुनो एकदम, ये पहले तो ये खेल याद रखना, ये बार बार होता रहेगा। अब ये लोग समझाएंगे नहीं आपको बार बार, इतनी बार उन्होंने समझा दिया आपको कि भाई अगर ये एंगल जो भी है π/2 माइनस थीटा है, ये आपका हाइपोटेनस है, ये एडजेसेंट है, जो एडजेसेंट होता है उसको हमेशा कॉस मिलता है, और सामने वाला होता है तो उसको साइन मिलता है, बराबर है, ओके। चलो तो ये जो बाजू वाला है एडजेसेंट, इसको क्या मिलेगा, B नाम था इसका, तो B cos π/2 माइनस थीटा, ये किसका आंसर है, B2 का, ओके। सिमिलरली B1 का भी क्या होगा, सेम होगा। अब हमारा नेट क्या है, नेट क्या है, B1 प्लस B2, B1 का भी वही आंसर, B2 का, दोनों को प्लस करोगे तो ये मिलेगा, ठीक है। समझा स्टेप कैसे है, लिख लो अभी, लिख लो वो एक स्टेप कहां से आया। चलो तो हम लोग ना यहां तक पहुंच गए, यहां तक पहुंच चुके हैं। क्या नाम है, अली जोर से। चलो भाई मैक्स वालों, cos π/2 माइनस थीटा होता है, देख के बताओ यार,
साइन लिखा है लेकिन मैं कॉस बोलूंगी बोले। ओके, क्या होता भैया? साइन थीटा। ओके, चलो मेरी बात सुन। तो कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा के बदले क्या लिख दिए? लेकिन यहाँ पे बीच में कौन है? ये बी का शायद आंसर अपने पास है। इधर ये देखो, इधर ही देखो, देखो बी का आंसर क्या है? B1 हो या B2 हो या B हो, आंसर क्या है? बस वो लिख दिए, वो लिख दिए। देखो बी का आंसर हमने यहाँ पे लिख दिए क्योंकि B1 और B2 का आंसर सेम है ना, तो B1 और B2 के बदले अपन B भी तो लिख सकते हैं ना। ओके, चलो भाई ये लिख दिए, तो हमको मिला अली। ओके, एरो एरो बनाते चलना। अभी यहाँ देखना, इसको थोड़ा सेट करके लिख दिए, सारे ट्रिग्नोमेट्री एक साथ पढ़ो। चलो भैया, हाँ मुबशिरा, इसका फॉर्मूला नीचे ही लिखा है, देखो साइन 2 थीटा। वेरी गुड। ओके, देख के अच्छे से बताया आपने। बैठो, सुनो मेरी बात ध्यान से। फॉर्मूला है ना साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वही फॉर्मूला है। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा था, तो हमने क्या लिखा? ओके, और आपके क्वेश्चन में अगर आप देखोगे यही तो प्रूव करना था, है ना? ये प्रूव करना था ना? क्या प्रूव करना था अली, बोलो? फाइन। अच्छा, लेकिन क्वेश्चन में एक और चीज भी की पूछी गई थी, क्या? इस बी नेट का डायरेक्शन। तो क्या लिखा है देखो, थोड़ा ली जोर से। पैरेलल, हाँ, टू द प्लेन कंटेनिंग 2 वायर्स। ओके, अब देखो यार, ला बता जल्दी। तो सीन क्या है? ला एक पेन दे। ओके, तो सीन ऐसा है, ऐसा एक वायर है, एक और पेन दे। आदि पेन भी नहीं लाता, हाँ? और बैग घर पे, बैग नीचे, पेन बैग में, लेकिन निकालूंगा नहीं बोले, हाँ इधर। तो देखो सीन ऐसा है हियर, ये 2 पैरेलल वायर है, बराबर है। ओके, क्या बोला जा रहा है? इन दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी, क्या निकलेगी? उसका डायरेक्शन कहाँ होगा बोले? पैरेलल टू द प्लेन कंटेनिंग द 2 वायर। मतलब ला तीसरा पेन दे भाई, कोई भी पेन दे। मतलब इससे इस सिचुएशन में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसी होगी। ओके, ऐसी होगी, ठीक है? इस दोनों को, इन दोनों को क्या होगी? ये पैरेलल। सुना आपने फ्रेंड? ये सिचुएशन बने, क्लियर है? ये सिचुएशन, यही बोला जा रहा है एंड में, बस रख दे। ओके, हाँ अली जोर से पढ़ना, क्या बोला गया? ठीक है, चलो भाई, तो सुनो फिर से रिपीट करवाता हूं क्या सीन था। एवरीवन हियर, फटाफट एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखो भाई, तो सबसे पहले हमारे को कहा गया था 2 वायर्स है, तो जिसको हमने नाम दे दिया, दोनों में करंट फ्लो हो रहा है, और बोले एक पॉइंट है वहां पे कितना मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालना है, उसका आंसर उन्होंने दिया है। बोले ये बताओ कि इस पॉइंट पी पे इन दोनों की वजह से इतना क्या मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन होगा। हमने डायग्राम बना लिया। सबसे पहले सेंटर ले लिए, तो पूरा डिस्टेंस कितना था? कैपिटल आर, तो ये कितना हो गया और ये कितना हो गया? एंगल उन्होंने दिया था खुद ने कितना? थीटा। डिस्टेंस उन्होंने बोला था दोनों तरफ से सेम है। कहाँ बोला था सर ऐसा? इक्वी डिस्टेंट बोला था ना, इसलिए ये आर है तो ये भी आर है। अब कॉमन सेंस से हमने पता कर लिया, अगर ये 90 है, ये थीटा है, तो ये कितना होगा, तो फिर ये भी कितना होगा। अब इसके वजह से, एक्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, मान लो वो V1 है, वाई की वजह से जो आ रही है वो, तो भैया दोनों का रिजल्टेंट ही होगा। अब बी आर बोलो, बी नेट बोलो, सब सेम है। बी आर मतलब रिजल्टेंट, बी नेट मतलब दोनों का नेट मैग्नेटिक फील्ड, मतलब तो वही होता है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया एवरीवन, जो हमारे पास पुराने फॉर्मूले थे पहले वो लिख दिए। अली पढ़ो भैया, एक्स की वजह से हो या वाई की वजह से, मैग्नेटिक इंडक्शन तो इतना ही आएगा, पढ़ो। फिर मैंने पूरा सॉल्व करके आपको ये बताया था, पढ़ो। फिर हमने ये वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट किए, तो आपने बताया सर ये आएगा, पढ़ो। ऐसा देखो कि याद हो जाए। ठीक है, ये आपका B1 है, ठीक है। इधर भाई, इधर सब इधर फोकस करो। अगर ये आपका B1 है तो भैया दोनों कहानी सेम है, तो B2 भी सेम है। फर्क सिर्फ इतना है भैया, अगर इसका इंडक्शन कहाँ है, तो इससे आने वाला इंडक्शन
आउट ऑफ द प्लेन, बस इतना ही होगा था। अब दोनों का फिर हमने क्या निकाला, रिजल्टेंट बड़ी मेहनत से अपने निकाले थे, तो अल्टीमेटली अपने को ये मिला था, पढ़ो। फिर भैया cos पाई बाय 2 माइनस थीटा का फॉर्मूला पढ़ो वाली। फिर ऊपर जो b था उसका फॉर्मूला b पे डाल दिए, पढ़ो वाली। सारे जो 2 cos साइन को एक साथ ले लिए, क्यों सर, जानबूझ के यार, ताकि फॉर्मूला लगा सके 2 साइन थीटा cos थीटा क्या होता है, बस बन गया अपना फाइनल आंसर। बस फिर क्या एंड में हमसे क्या पूछा था भैया, भले जो भी दोनों वायर से बना हुआ प्लेन है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उसी को, ये एज सिंपल एज दैट। ये तो ये एक न्यूमेरिकल था। सुनो भाई, तो अगला टॉपिक है हमारा ये, अली पढ़ना, सोलेनॉइड है ना, टॉरॉइड। देखो भैया ये है आपका सोलेनॉइड, है ना, एक बार उसके ऊपर क्या, उसके ऊपर क्या, बैठ वहां से शुरू करते, हाँ घूमती, ठीक है, यार खड़ा गया तो इसको खड़ा कहते, बोले बाल क्या मैंने थोड़े बड़ा किया, मेरे को ही खड़ा करते, बोले ये इधर, हाँ हाँ, मतलब एक बार है, बार के ऊपर हमने सिर्फ क्या किया, वायर को कॉइल कर दिया, हो गया सोलेनॉइड, ठीक है, बस। तो ये है हमारा सोलेनॉइड, ठीक है। इस सोलेनॉइड में जनरली यहाँ देखना एवरियन, हियर इस सोलेनॉइड में एवरियन, यहाँ पे हमारे पास एक बैटरी है, यहाँ पे एक की है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है इस सोलेनॉइड में, तो ऐसा होता है बेटो, ये जो पार्ट पॉजिटिव को कनेक्टेड है ना, वो बिहेव करेगा साउथ पोल की तरह। मैग्नेट नहीं है यहाँ पे कोई, लेकिन क्योंकि आप करंट पास करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड तो आ ही जाएगी ना, है ना। चैप्टर का नाम क्या है, बेटो मैग्नेटिक फील्ड, वही तो पढ़ रहे पूरे चैप्टर में। तो हमने यहाँ पे करंट पास किए तो मैग्नेटिक फील्ड आना ही है। तो नॉर्मली सोलेनॉइड में क्या होता है, ये वाला पार्ट बिहेव करेगा किसकी तरह, साउथ पोल की तरह, और ये वाला पार्ट बिहेव करेगा, सर कैसे मालूम पड़ा वो नॉर्थ है और साउथ है, देखो भैया हमेशा जहां नॉर्थ होगा वहां से मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस बाहर आएगी, है ना, और जहां पे साउथ पोल है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस अंदर जाएगी, अंदर जाएगा तो साउथ पोल, बाहर आएगा तो नॉर्थ पोल। तो नॉर्मली ये हमारा एक सोलेनॉइड है, बस इसी को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है अपने को, ओके। चलो भाई क्या लिखा है देखो, डिस्कस, ये वाला क्वेश्चन, अली फिर से, ओके। तो अभी है ना ये जो है ना, ये प्रॉपर डायग्राम है, सुन लो यहाँ पे, ये प्रॉपर डायग्राम है सोलेनॉइड का, और ये जो है ना एक सोलेनॉइड को ना सिर्फ इंडिकेट करता हुआ डायग्राम है, जिसको कहा जाता है, मगर एक्चुअल डायग्राम ये है, लेकिन कौन बनाएगा बार बार एग्जाम में, तो एग्जाम में आप ये बना सकते हो, दिख रहा है एवरीवन, बस यही फर्क है कि एग्जाम में आप ये बना सकते हो स्कीमेटिक। अब ये बनाने में बहुत टाइम लगता है एवरीवन एग्जाम में, तो अपन ये बनाते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं स्कीमेटिक डायग्राम, ठीक है। इधर अली क्या लिखा, पढ़ो जरा, ओके। चलो अभी आपको दिख रहा है एवरीवन, यहाँ पे हर जगह डॉट है और यहाँ पे हर जगह, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं क्या मतलब है इसका, डॉट मतलब बाहर आएगा, यहाँ से भैया बाहर आएगा मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से अंदर जाएगा, ओके, अगर ऐसा सोलेनॉइड है तो, ठीक है। या वायर जो भी है, वायर यहाँ से बाहर आएगा, यहाँ से अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर, ठीक है, ये सीन होगा, ओके। तो मान लो यहाँ पे आपका एक मैग्नेट है, यहाँ पे कॉइल है, क्या है, कॉइल ऊपर से बाहर आ रहा है, यहाँ से अंदर, ऊपर से बाहर, यहाँ से अंदर, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से बाहर निकल रही है और यहाँ से अंदर घुस रही है, मतलब ये नॉर्थ पोल है और ये वही वाली कहानी, ठीक है। चलो भाई सुनो सुनो सुनो, हमसे बोला गया इस क्वेश्चन में भैया एक सोलेनॉइड जिसमें से क्या फ्लो हो रहा है, उसके मैग्नेटिक फील्ड को खाली डिस्कस करो, ओके, खाली भाई सजेस्ट करो क्या होने वाला है। तो भाई सुनो, तो सबसे पहले यार सोलेनॉइड थोड़ा समझाएंगे, यहाँ पे पढ़ो क्या लिखा ली जोर से, तो सबसे पहले पॉइंट में कुछ नहीं, सोलेनॉइड को थोड़ा डिफाइन कर दिए, ओके। तो क्या है सोलेनॉइड, बोले आप ये लो, क्या लो, एक वायर जिसमें से करंट फ्लो हो सके,
वो वायर को क्या करो एवरिन, आप राउंड राउंड करना मतलब घुमाना। कैसे घुमाना? ऐसे। कैसे भैया? ऐसा हेलिकल कॉइल, मतलब ऐसा 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 दिख रहा है, ये हेलिकल कॉइल, इस शेप में घुमाओ। वायर कैसा होना चाहिए? एक तो, और जो वाइंडिंग है ना कैसी होनी चाहिए? क्लोज वाइंडिंग, मतलब एक इधर दूसरा इधर नहीं, एकदम नजदीक नजदीक। ठीक है, फाइन। बस एक कंडीशन होती, कंडीशन क्या होती कि जो आपका ये जो हेलिक्स है उसका डायमीटर, ओके, लेंथ के कंपैरिजन में वायर के, जो वायर खोलोगे तो लेंथ तो बहुत बड़ा होगा, डायमीटर उसके सामने बहुत होना चाहिए, तभी सोलेनॉइड माना जाएगा। तभी वो क्या माना जाएगा? अली फिर से पढ़ना। ठीक है, चलो भाई अगले पॉइंट में क्या बोला जा रहा, पढ़ो। हाँ, देखो भाई मेरी बात सुनो, क्या अभी ये बात जो हो रही है ना इसकी इसकी हो रही है, सब बोलो क्या, बोलो जोर से। अच्छा एक सेकंड ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ पे? ये वाली? पक्का? ये जो इन्होंने बताया सही बताया? बैठो, सही है फिर, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस याद है, पढ़े थे ना, यहां से बाहर जाएगा, यहां से, यही तो है मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या बोलना चाह रहे हो, सुनो भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना सिर्फ इतने एरिया में, सिर्फ इतने एरिया में कैसे रहेंगे सर? इतने, जब ये लोग यहां से निकल जाते ना तो स्प्रेड हो जाते जरा, तो फिर वो यूनिफॉर्मिटी खत्म हो जाती। ठीक है, तो इतने एरिया में देखो, यहाँ बहुत बहुत सब खोल खोल के लिखा हुआ एकदम, कहाँ कहाँ पे बोले यूनिफॉर्म रहेगा। सबसे पहले तो मतलब ये एरिया सोलेनॉइड के अंदर वाला, और फिर क्या लिखा है? एंड एट, मतलब थोड़ा इधर और थोड़ा इधर, इधर तक कहानी कैसी रहेगी? यूनिफॉर्म। और इसके आगे चले गए या इसके इधर चले गए तो फिर यूनिफॉर्म, बस ये बता। ओके आगे। हाँ, इसीलिए एवरीवन हम लोग बाहर की चीजों को कंसिडर ही नहीं करते, हम लोग सिर्फ इतने एरिया के मैग्नेटिक फील्ड को कंसिडर करते। अब इतने एरिया का मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहेगा, लिखिए मैग्नेटिक फील्ड बी इज पैरेलल टू द, अब आप ही सोचो, ये आपका सोलेनॉइड है तो सोलेनॉइड का ये एक्सिस होगा, क्या होगा? और यही आपका मैग्नेटिक फील्ड है, तो दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के, बस यही बता रहा हूं। क्योंकि बाहर की चीज तो हम लेते नहीं है, क्यों सर? वहां पे यूनिफॉर्मिटी खत्म हो जाती है। अब जो भी लेना है इतने एरिया में लेना है, तो भैया हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी और हमारे सोलेनॉइड का एक्सिस दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। ठीक है, आगे। हाँ ये यार, ये वही पॉइंट बता रहा है क्यों हमने बाहर का नहीं लिया, क्योंकि बाहर क्या होता है, लाइन सारे क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं ऐसे बाहर जाके। अब क्योंकि फैल जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या हो जाती है, इसलिए वहां पे यूनिफॉर्मिटी है, इसलिए हमने उसको लिया ही नहीं। ठीक है, चलो भाई आगे। अब वो यही बता रहा, देखो भाई, अगर एक रियल सर, रियल सोलेनॉइड मतलब देखो भाई, एक होता आइडियल सोलेनॉइड, एक होता रियल सोलेनॉइड। आइडियल सोलेनॉइड में क्या माना गया था, जब पहली बार सोलेनॉइड का कॉन्सेप्ट इमेजिन किया गया था ना, सुनो इधर, तब ये माना गया था कि मैग्नेट में किधर भी देखो सब जगह फील्ड यूनिफॉर्म होगा। अरे भैया वो आइडियल केस है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। ओके, अब आपको तो मालूम ही होगा ना, आइडियल गैस, रियल गैस, जो पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करेगा। एक सेकंड, पीवी इक्वल टू एनआरटी क्या है जोशी ना? यार पढ़ाई करो, कंट्रोल करो जरा। आइडियल गैस इक्वेशन है ना वो, बेटो पता होना चाहिए ना यार। अलग, मैंने एक दिन पूछा गोमती को, बोला क्यों नहीं आई, बोले घर पे बैठ के पढ़ रही हो। अभी नहीं, 2-3 हफ्ते पहले की बात कर रहा हूं मैं। ओके, इधर एवरीवन हियर, ठीक है, सुनो, अलग तो पढ़ रही है। ओके यार, चलो मेरी बात सुनो, एवरीवन हियर, अल्ताफ भी पढ़ ही रहा है ना घर पे। ओके, लेकिन ये क्या है मालूम है, बोलता मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने कैसे बोलते बिस्तर पे गिर पढ़ रहा हूँ बोले।
हियर, एवरीवन हियर, मेरी बात सुनो। ओके, हो रहा है किसी टीचर ने किसी कोई स्टूडेंट लेट आया, तो टीचर ने पूछा क्यों लेट आया? बोले सर मैं गिर गया था, मेरे को लग। फिर टीचर ने बोला कहाँ गिरा था और कहाँ लगी? सर बोले मैं बिस्तर पे गिर गया था, मेरी आंख लग गई थी। बोले रियल। चलो एनीहाउ, सो एक रियल सोलेनॉइड ऐसा नहीं होता। रियल सोलेनॉइड में क्या होता भैया, देखो सुनो, रियल सोलेनॉइड में पहले तो लेंथ कैसा होगा, ओके, और मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी, और अच्छा खासा स्ट्रेंथ होगा। कहाँ पे? सेंटर में। बस रियल फील्ड में सारी कहानी अच्छी रहती कहाँ पे? सोलेनॉइड के सेंटर में। अगर आप बाहर चले गए, कहाँ चले गए तो भैया क्या लिखा है? हाँ, कंपैरेटिवली, मतलब जितना स्ट्रेंथ सेंटर में होगा उतना, इसलिए हम उसको कंसीडर ही। ठीक है, चलो भाई, ये सारी कहानी किसकी थी भाई? बोलो ना, सोलेनॉइड। क्या भाई सोलेनॉइड? ये क्या बोल रहे हैं? हाँ, सालन सालन के टाइम हो गया सर, सालन का हो गया। यार अल्ताफ मोहम्मद सिंड्रेला बोल रहा है। बोले सालन तो मिल ही जाएगा कैसे ना कैसे, मेरे को सिंड्रेला चाहिए। बोले यार एवरीवन ईयर, सालन का बंदोबस्त मैं कर लूंगा। बोले यार एवरीवन ईयर। चलो ये देखो बात, बोले बाप रे बाप, सब फेंक रही हो गुस्से में फेंक रही। बोले नहीं रहना मुझे ऐसे समाज में। बोले यार एवरीवन ईयर, सुनो ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है वीरेन? देखो अब हमको सोलेनॉइड समझा दिया गया पूरा अच्छे से, सोलेनॉइड की कहानी पता चली हमको। अब बोला जा रहा है एक काम करो, बोले आप है ना एक सोलेनॉइड के लिए, कैसा टाइप का सोलेनॉइड है, सब बोलो कैसे टाइप का सोलेनॉइड? इस सोलेनॉइड के लिए इसका किसका एक फॉर्मूला बनाओ। सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का एक, क्या है ये? अरे ये सोलेनॉइड है सर, सोलेनॉइड तो इतना अच्छा दिखता था सर। अरे भाई ये हम लोग एग्जाम में बराबर बार बार बना नहीं सकते, इसलिए ये सब स्कीमेटिक डायग्राम्स है। ठीक है, चलो भाई, तो ये है हमारा सोलेनॉइड। अपने को मालूम है वायर ऐसा जाता है ना, यहां से वायर बाहर आएगा, यहां से, ठीक है, और ये बीच का पार्ट हमारा क्या, कोई एक पार्ट रहेगा जिसके ऊपर वायर को कुंडा गया है। ठीक है, चलो भाई सुनो एवरीवन हियर, हमसे कहा गया है कि इस सेटअप का ये निकालो, क्या निकालो? मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। लेकिन इस मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकालते वक्त क्या यूज करना? एम्पियर्स लॉ। ठीक है, रेडी, चलो शुरू करते। तो एवरीवन पहले तो पूरा समझा दिया इन्होंने भैया, कंसीडर एन आइडियल सोलेनॉइड, फिर बताया डॉट क्या है, क्रॉस क्या है, जो कि आपको ऑलरेडी मालूम है। डॉट क्या भैया? करंट जो है वो बाहर आ रहा है, क्रॉस का मतलब करंट जो है वो अंदर जा रहा है। ये सारी बातें हमको पहले से ही मालूम है। ठीक है, चलो भाई एवरीबॉडी हियर, देखो एवरीवन हियर। चलो अब सुनो मेरी बात ध्यान से हियर। अब हमने क्या यूज करना है? एम्पियर्स लॉ। क्या यूज करना है? नहीं छोड़ो ना, सुनो क्या यूज करना भैया? एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ तो यही है ना? देखे तो हमने एम्पियर्स लॉ। यार पढ़ो, नहीं पढ़ो, बस अभी देखो सिंपलिसिटी के लिए हम लोग है ना ये वाला लूप लेंगे। ये वाला लूप, सर लूप क्यों लेना? अरे एम्पियर्स लॉ में हमने पढ़ा था ना, एम्पियर्स लॉ में लूप लेना कंपलसरी है। इनफैक्ट लूप के कोई बाहर रहता हूं उसको एग्जैक्ट। तो हमने एक लूप बना लिया, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए। लूप है ना, कंप्लीट होना चाहिए। देखो इसीलिए नोटिस करो, इधर देखो, इधर खाली इंटीग्रेशन लिखा था, अब देखो इंटीग्रेशन पहले ए टू बी, फिर गेम समझ में आया एवरीवन? इसीलिए लूप लिया हमने। अब एक एक पार्ट का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, लेकिन ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें से ना एवरीवन, ये जो तीन लोग हैं, 1 2 3, अरे इसका कोई टेंशन ही नहीं है। क्या है? अरे सर ऐसा कैसा, इसका जीरो? चलो बताता हूं, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इसको छोड़ के सुनो, इसको छोड़ के ये और ये सब जीरो है। ओके सर, ये और ये जीरो क्यों? ये तो आप ही को मेरे को बताना चाहिए क्यों जीरो है।
क्या है लेफ्ट हैंड साइड में, क्या लिखा है यहाँ पे, बी बार डॉट डी एल बार, क्या लिखा है? अब आप ही सोचो ना यार, बी बार डॉट डी एल बार, क्या फॉर्मूला होगा? बी डी एल कॉस थीटा, बी डी एल। अब आप ही सोचो, जब हम लोग ये निकालेंगे, इसका तो आंसर आएगा, इसका टेंशन, जब ये निकालेंगे तो एंगल कितना है? हाँ, कॉस 90 क्या होगा? बाप रे, कॉस 90 क्या होता है? तो यार पूरा का पूरा ये चला गया है ना। इधर आ जाओ, इसकी भी वही कहानी है, एंगल कितना है? तो यार इसमें भी कॉस 90 क्या होता है? तो ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो, यानी बी सी भी जीरो और डी ए भी जीरो। सर अच्छा ठीक है, ये दोनों जीरो, ये जीरो क्यों? अरे भैया ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, ये बंदा हमारा इस फील्ड से ज्यादा, अब ज्यादा बाहर है, तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था यार, वो ज्यादा बाहर जाओगे ना, वहां पे सोलेनॉइड का फील्ड यूनिफॉर्म जीरो। तो ये जीरो, ये जीरो, ये सिर्फ इसको लेंगे। क्यों सर? क्योंकि यही एक बंदा है जो फील्ड के सोलेनॉइड के अंदर है ना, इसलिए इसको लेंगे। बात समझ में एवरीवन? इसीलिए फट 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 ये जीरो हो जाता है एवरीवन, ठीक है? ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ओके? उसमें से दो लोग तो इसीलिए जीरो है ना, क्योंकि वो, बोलो यार, हाँ यही बताया था ना मैंने, ओके? अब ये लोग खाली उसको थोड़ा डिफिकल्ट लैंग्वेज में बताएंगे, ओके? सर तीसरा क्यों जीरो था? क्योंकि याद है वो बंदा, हाँ इसलिए वो भी जीरो है, ठीक है? ये सारी बातें मैंने आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता दी है। तो भैया ये सब के सब क्या हो गए? जीरो। सर फिर ये ऐसे कैसे हो गया? सुनो यार, इधर देखो, बी बार आपका कांस्टेंट है, बी बार जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन के बाहर आता है, यस नो, है ना? आप चाहो तो इसको ऐसा सोचो, पहले आपने ऐसा लिखा बी डी एल कॉस थीटा, क्या लिखा? क्योंकि ये बंदा खुद फील्ड में है, याद है ना, ए बी खुद, तो थीटा कितना लेंगे? जीरो। थीटा कितना लेंगे? अरे पैरेलल हो गया ना, थीटा जीरो, थीटा जीरो होगा तो ये कितना होगा? 1। तो क्या बचेगा? बी डी एल, बराबर। अब आपको तो मालूम ही है ना, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स क्या होता है? एक्स होता है। इसको खड़े रखने के बाद तेरे को एक्स की याद आ रही है? हाँ बैठो इधर, एवरियर। इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स क्या होता है? एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या होगा? एल। बस हमने वही तो लिखा, ये देखो, तो ये ओके। बी बाहर, बी डी एल कॉस थीटा था, थीटा जीरो था, थीटा जीरो तो कॉस जीरो 1, बी बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या होगा? ओके तो इसका मतलब हमको मिला बी एल इक्वल टू, ये बी नॉट इक्वल टू बी एल इक्वल टू म्यू नॉट। ये सारी चीजें लिख लो ताकि याद रहे। चलो रेडी, यहां तक पहुंच गए? कहां तक पहुंचे हैं? इधर बोलो क्या, बोलो ना। अभी क्या मालूम है, फॉर्मूला तो अपना बन गया है। बस एक केस सुनो, एक सिचुएशन सुनो, पढ़ो। इफ अली, हाँ वो क्या बोल रहा है, मान लो जो नंबर ऑफ टर्न्स है ना, पर यूनिट लेंथ कितना है? एन। मतलब मान लो 1 सेंटीमीटर, सुनो कहानी अच्छे सुनो, 1 सेंटीमीटर में 10 टन है। 1 सेंटीमीटर में, मुझे सोच के बताओ, 1 सेंटीमीटर में 10 टन है। पूरा सोलेनॉइड 5 सेंटीमीटर का है, कितने का? 5 सेंटीमीटर, तो कितने टन्स हुए? 50। सिंपल सी बात है एवरीवन, अगर नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ इतना है, ओके, तो भाई टोटल टन्स कितने रहेंगे? एन इंटू एल, ओके। एक पार्ट में से इतना करंट फ्लो हो रहा है, कितना? तो टोटल करंट क्या होगा? सबको मल्टीप्लाई करो, ये मिलेगा। सिंपल सी बात है, बस यही पूछ रहा है। इसका मतलब हमको क्या मिला? सब बोलो। अब ये उठा के यहां डाल दो तो आपको ये मिलेगा। जोर जोर से पढ़ना ली। एल एल कैंसल, पढ़ो फाइनल आंसर फिर से। बस ये है हमारा। लेकिन एक चीज याद है, क्वेश्चन में हमसे कहा गया था, ओके, कि ये जो हमने सोलेनॉइड लिए ना, ये जो हमने सोलेनॉइड लिए ना, बोले ये ऐसा सोलेनॉइड है, कैसा? आइडियल सोलेनॉइड है। पता फिर एंड में क्या बोला गया था? अली पढ़ना। बोले ये तो आइडियल सोलेनॉइड है, अगर मान लो रियल सोलेनॉइड होगा क्या होगा?
अब रियल सोलेनॉइड में आपको मालूम है ना, चीजें यूनिफॉर्म, खास करके बाहर यूनिफॉर्म नहीं होती है। तो देखो क्या बोला है, सुनो, ये जो हमने फॉर्मूला बनाया है इसकी खास बात ये है, पढ़ो जोर से, इक्वेशन 2 या नहीं ये, हाँ लिखो पढ़ो। ओ मतलब ये फॉर्मूला होल्ड्स ट्रू, मतलब ये फॉर्मूला रियल सोलेनॉइड में भी उतना ही अच्छे से काम करता है। ओके, इस फॉर्मूले की यही खास बात कि आइडियल सोलेनॉइड हो भैया ये बहुत अच्छे से काम, लेकिन कहां पे और कहां पे नहीं, सुनो पढ़ो भाई फिर से। ओनली, हाँ बस इतना याद रखना, जब आप रियल सोलेनॉइड लोगे तो भैया कौन सा एरिया लेना, सोलेनॉइड का बीच वाला पार्ट, सोलेनॉइड का मिडल वाला पार्ट। देखो लिखा है ना, क्या लिखा है, ओनली कहां तक, बट पढ़ो, क्योंकि हमको पहले ही बताया गया था भैया रियल सोलेनॉइड में क्या होता है, बाहर जाते जाते हमारे फील्ड लाइंस क्या हो जाते हैं, नॉन यूनिफॉर्म, क्या हो जाते हैं। इसीलिए ये फॉर्मूला बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन किधर, सेंटर में। बाहर काम क्यों नहीं करता सर, क्योंकि वहां पे फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म नहीं। ये खत्म, यही कहानी है सोलेनॉइड की। ओके, एक बार रिपीट करते हैं इसको, सुनो भाई 118। अब टोरॉइड हमको मालूम है ना एवरीवन, सेम सोलेनॉइड की तरह ही होता है, फर्क सिर्फ क्या होता है, सोलेनॉइड सीधा होता है, एक सीधे रॉड पे वायर घुमाए तो सोलेनॉइड, एक सर्कुलर रॉड क्या पे वायर घुमा दिए टोरॉइड, बस यही फर्क है। सीधा रहा, घुमा के सर्कल बना दिए टोरॉइड, कहानी भाई उधर भी वाइंडिंग है, ठीक है। क्या पूछा गया है भैया, फिर से वही कहानी। ओके, क्या बोला गया भैया, देखो हमारे पास इस बार एक टोरॉइड है, क्या है बोलो, इसमें इतने टन से कितने, हमसे बोला गया भैया एक काम करो इसके, इस चीज का, किस चीज का क्या निकालो, यानी फॉर्मूला, यानी वही कहानी है जो सोलेनॉइड में देखे थे, बस वो सोलेनॉइड है, ये टोरॉइड है। ओके चलो शुरू करते कहानी एवरीवन। ओके सुनो पढ़ो, कंसीडर अली, ठीक है भाई, देख लो भाई, ये आपको मालूम है ना, ये दोनों सिंबल का मीनिंग मालूम है, यहां से बाहर आएगा, यहां से अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर, करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, और ये आपका टोरॉइड है, ठीक है। तो कंसीडर अ टोरॉइड जिसमें करंट कितना है और कितने टर्न्स है बोले, कैपिटल एन, टोटल टर्न्स कितने, कैपिटल एन, ठीक है। चलो भाई पढ़ो, द मैग्नेटिक फील्ड, ओके अब सुनो सुनो, हमने वहां सुना था सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड यहां से बाहर निकलती, यहां से अंदर आती है, बराबर। टोरॉइड के बारे में क्या बोला गया, देखो टोरॉइड में क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना वो ऐसी होती है, सब बोलो, ओ ये दिख रहा है ये एक सर्कल, एक और सर्कल, एक और सर्कल, यही है हमारे कौन, तो टोरॉइड में मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होता है। वहां पे कैसा होता था, यहां से निकल रहा है, यहां से अंदर, यहां से निकल रहा है, यहां से अंदर, यहां पे ऐसा होता है, सर्कल 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 सर्कल, ऐसा ओके। बहुत सारे सर्कल होंगे लेकिन सेंटर, सेंटर अभी तो क्या बोलो ना यार, हाँ चलो भाई ओके। अब आगे कब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ऑब्वियसली जब उस टोरॉइड में से, कॉमन सेंस वाली बात है यार ये तो, ठीक है। चलो इधर आ जाओ, अब यार सीधे मेन चीज पे आते हैं, हमको मालूम है एम्पियर्स लॉ यूज करना, यही फॉर्मूला ना एम्पियर लॉ का, क्या फॉर्मूला सब बोलो, आप क्या देख के बताना यार, बिना देखे बोलो यार। अभी थोड़ी देर पहले लास्ट वाला एग्जाम्पल आपको याद है, सुनो एवरीवन हियर, ये क्या लिखा है आई, लेकिन अभी अभी हमने सुना इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, अगर एक टन में आई करंट है, एक टन में मतलब एक टन में मान लो 2 एम्पियर है, तो 10 टन में क्या होगा, 2 × 10 है ना, वही तो है।
ओके अगर एक टन में कितना करंट है, स्मॉल है, ऐसे कितने टन है, एन, तो टोटल करंट क्या होगा, एन इंटू, वही कहानी, पढ़ो जोर जोर से। ओके चलो भाई, एन कौन सर, ऑब्वियसली एन कौन, आई कौन सर, आई कौन, टोटल करंट, लेकिन स्मॉल आई कौन, एक टन में फ्लो होने वाला, वही तो बताया ना मैंने, एक टन में स्मॉल आई, टोटल कितना भैया, कैपिटल एन, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा कैपिटल आई, ठीक है। एनी हाउ, अब एवरीवन जरा लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं, क्या लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में, बी बार डॉट, बी बार डॉट, हमको मालूम बी बार डॉट डीएल बार क्या होता है। ओके अब यहाँ पे लिखा है कि बी और डीएल दोनों का अगर सेम डायरेक्शन है मतलब, और अगर कॉस जीरो है मतलब 1 है, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, पढ़ो, पिछली बार भी तो ऐसी था, बी को बाहर निकाल दिया, बी डीएल का आंसर क्या आएगा, बी डीएल कॉस थीटा, लेकिन भैया कॉस थीटा कितना हो गया 1, तो ये मिलेगा, फिर बी कांस्टेंट है इसलिए बाहर आएगा, अंदर कौन बचेगा, ओके लेकिन इस बार क्योंकि टोरॉइड है, क्या है, टोरॉइड है। अब आप ही देखो ना, यहाँ पे भी देख लो चाहिए तो, रेडियस कितना है आर, तो टोरॉइड तो ऐसा होता है ना, टोरॉइड तो एक सर्कल होता है, ओके अब सर्कल में ये वाले लेंथ को सरकमफ्रेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अब सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है भैया, इसीलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डीएल की जगह पे क्या लिख दिए, फिर से सुनो, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल वैसे तो एल होता है, क्या होता है एल, लेकिन इस बार टोरॉइड है, तो टोरॉइड का लेंथ मतलब सरकमफ्रेंस, टोरॉइड का लेंथ मतलब, तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर, जोर जोर से पढ़ना, ये जोर जोर से, यस अब हमको मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ बी बार डॉट डीएल बार का आंसर ये आया, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कितना आया, अगर वहां डाल देंगे तो ये मिलेगा, पढ़ भैया जोर से, फिर से, अब देखो इसको दिया हमने इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन 4 को देखना और सीधे इक्वेशन 1 को देखना, पढ़ जोर जोर से, ओके और ये क्या था भैया इक्वेशन 4, अभी आपके पास है 1 और 4 ना, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड भी तो उसका राइट हैंड साइड, इसका राइट हैंड साइड है बी इंटू 2 पाई आर, उसका राइट हैंड साइड क्या था जीरो है ना, खत्म, बड़ा जोर जोर से, भाई हमारा इंटरेस्ट किस में है, तो बी को यहां रखो और इसको वहां भेज दो, ये मिलेगा, बोल जोर से भाई, ये किसका आंसर है, टोरॉइड का, किसका, और सोलेनॉइड का क्या आंसर आया था, क्या देखो एनआई है ना, क्या आंसर आया था, तो मतलब अगर सोलेनॉइड है तो इतना आंसर है, यस नो, और अगर टोरॉइड है तो नीचे क्या लग जाएगा, बस इतना ही याद रखना, क्योंकि हमारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, सोलेनॉइड टोरॉइड सोलेनॉइड टोरॉइड, सोलेनॉइड रहा तो फॉर्मूला सिर्फ इतना, टोरॉइड रहा तो नीचे क्या आ गया, ये एक बार टोरॉइड को रिपीट करते हैं,